जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करी हूं आपका मैं साप्ताहिक राशिफल में। इस वीक में आपके साथ क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं। ये हफ्ते का जो राशिफल है वो 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के लिए एप्लीकेबल होगा। साथ ही आपको आज एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत प्यारे एक भक्त ने पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है कि ज्योतिष जो है ये कितना सत्य बता सकता है, तो इसका उत्तर भी मैं आपको दूंगी। तो बिना किसी देरी के let's get started. ये जो राशिफल है आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, जो आपकी सटीक राशि है, चंद्र राशि है, उसके हिसाब से ही देखें। ये आपको 100% मैच करेगा। जिन लोगों को मान लीजिए आपको ये पूरा मैच नहीं कर रहा है, 80%, 60% या 40% ही मैच कर रहा है, तो समझ लीजिए आज इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो आपके और किसी बहन भाई के लिए है। तो जो भी आपके साथ मेल खाए उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। ये जो राशिफल है लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज भगवान जी द्वारा मुझे मिलते हैं और वो मैं आपको बताती हूँ। ज्योतिष की गणनाओं पर ये आधारित है। साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी भगवान से, जो भी देवी शक्तियों से मुझे आभास प्राप्त होता है, उसके हिसाब से मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ। किसी भक्त ने ये पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है, जो कीर्तन था उसमें वो पूछते हैं कि गुरुमाँ ज्योतिष कितना सटीक है, कितना सही बता सकता है। देखो, ज्योतिष तो आपको पूर्णतः सत्य बता सकता है, बिल्कुल सही आपको मार्गदर्शन दे सकता है। तो ये प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में जो है करोड़ों फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी गणनाएं हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे योग हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिष आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है। आज के इस कलयुग में प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आपका ज्योतिषी आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान होता है। कोई टीचर जो है वो नर्सरी का टीचर है, टीचर वो भी है। कोई टीचर है वो आपको MBA पढ़ा रहा है, आपको ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है, वो भी टीचर है। कोई प्रोफेसर है, किसी ने PhD कर रखा है, वो भी टीचर है। तो आपका ज्योतिषी कितना ज्ञान रखता है ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि करोड़ों सूत्रों को वो याद रख सके। अब इस पे प्रश्न आता है, फिर कैसे जाने कि हमारा ज्योतिषी बिल्कुल सही है, वो सही बता रहा है। आपके ज्योतिषी, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी ज्ञानी जन हैं, आपके जो भी पंडित जन हैं, वो जितना भगवान से एक होंगे, जितना भगवान से कनेक्टेड होंगे, जितना भक्ति में डूबे होंगे, उतना ज्यादा ही वो आपको एक्यूरेट बता सकते हैं, सही बता सकते हैं। उनकी बताई भविष्यवाणी सही होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी गद्दी पे बैठते हैं, या जब भी हम किसी को ज्योतिष बताते हैं, या उसका भविष्य बताते हैं, या आने वाले समय के बारे में उसको बताते हैं, तो वास्तव में हम नहीं बता रहे होते। ये ईश्वर द्वारा ही हमसे बुलवाया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषी के पास गए हैं, तो हो सकता है आपकी कुंडली और उससे पहले कोई व्यक्ति आया हो, उसकी कुंडली सेम हो, लेकिन सभी के ग्रह का फल जो है वो अलग अलग होगा। सबके जीवन का फल अलग अलग होगा। ट्विंस जो होते हैं उनकी जन्म कुंडली बिल्कुल डिट्टो सेम होती है, क्योंकि मुश्किल से 1-2 मिनट के या 3 मिनट 4 मिनट के अंतराल पे उनका जन्म होता है, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग होती है। तो आपके ज्योतिषी अगर भगवान से बहुत ज्यादा संपर्क में हैं, उनको आभास आते हैं, उनको उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, तो आप उनके मुख के द्वारा आपको ऐसा मार्गदर्शन जरूर मिलेगा जिससे कि आपकी जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसमें आपको निवारण मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। अब आप इसमें प्रश्न करेंगे कि गुरुमाँ फिर हम कैसे जाने कि उनकी भक्ति कितनी अच्छी है, वो कितना भगवान से कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा उत्तर ये है कि आप भगवान से कितने कनेक्टेड हैं। अगर आपको आज कोई कष्ट है, आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो, किसी दो राहे पर खड़े हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कहीं फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो तभी आपको किसी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी या किसी ज्ञानी सदगुरु की आवश्यकता है।
तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में ये कष्ट है, इसके मार्गदर्शन के लिए आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज दीजिए जो कि मुझे सही गाइडेंस दे सके। और आप बिल्कुल विश्वास रखना, भगवान आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा ही देंगे जो आपको उसके द्वारा बोली हुई बातें जो है वो सटीक निकलेंगी, क्योंकि वो नहीं बोल रहे होंगे, भगवान उनके द्वारा बुलवा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अध्यात्म से जुड़ी हैं। ज्योतिष को आप कभी भी अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। ज्योतिष वो ज्योति जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। तो इसीलिए ये प्रश्न सही नहीं, ज्योतिष कितना बता सकता है, ज्योतिष तो सब कुछ बता सकता है। आप अभी क्या सुनने वाले हो ये भगवान पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या मैसेज है और आपके ज्योतिषी आपको क्या बता सकते हैं। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में आप ग्लो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका ग्लो अप हो रहा है। आप कुछ नए कपड़े खरीद सकते हैं, स्पेशली जूते मुझे काफी लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए शूज आप ले रहे हैं या नई सैंडल्स ले रहे हैं या नई हील्स आप ले रहे हैं और कहीं जा रहे हैं शायद। तो 4 लोगों के बीच में आप नजर आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे कुछ आप ऐसा पोस्ट कर सकते हैं जिससे लोगों की काफी अटेंशन आपकी तरफ हो जाएगी, या फिर आपको कहीं जाने का अवसर ऐसा मिल रहा है जहां पे काफी लोगों की नजर आपके ऊपर होगी और सब आपके ग्लो अप की, आपकी सुंदरता की बात करेंगे। तो आप अच्छे दिख रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, चाहे आपका रूप रंग कैसा भी है, लेकिन आप सुंदर दिख रहे हैं। लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ लेडीज ऐसे आपस में बात कर रही है, देखो उन्होंने कितना अच्छा ये पहना है, कितना अच्छा लग रहा है, हम भी ये ट्राई करें। या कुछ आपने ऐसा मेकअप किया है, या आपने, अगर जेंट्स भी हैं, आपने तो कुछ ऐसे आपने ड्रेस पहना है या ऐसे कुछ कपड़े आपके हैं जो बहुत अच्छे एलिगेंट लग रहे हैं और आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की चर्चा का विषय बन रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समय है और आप चिंता मत करिए, नजर आपको नहीं लगेगी। नजर लगने के लिए भी आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं इस समय में। तो आप बिंदास अपने आप का स्वरूप लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। जितना भी आपको सजना है, जितना भी आपको अच्छा लग रहा है, कुछ भी ओवर नहीं होगा। आपको जो अच्छा लगे इस हफ्ते में कीजिए। आपकी जो वर्थ है वो लोगों के बीच में आएगी, आप नोटिस में आएंगे। इस समय में कोई अच्छे हैप्पी सपने आपको आ सकते हैं, जहां बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, जहां आप दोस्तों से मिल रहे हैं, जहां आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, जहां आपको भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे केवल रोशनी आपको दिखाई दे रही है, ऐसे सपने भी आ सकते हैं। और ये बहुत अच्छे संकेत के सपने हैं, आने वाले के अच्छे समय के सपने हैं। कुछ लोगों को सनराइज भी दिख सकता है, कुछ लोगों को बर्ड्स दिख सकती है सपने में, कुछ बहुत सफेद पंछी दिखाई दे रहे हैं और वो बहुत शुभ आपके लिए होगा। इस समय में लोग आपको ना कॉपी करने की भी बहुत कोशिश करेंगे। आप जैसे दिखने चाहेंगे, आप जैसे बात करना चाहेंगे, आप जैसे काम करना चाहेंगे, तो इस समय में बहुत सारे कॉपी कैट आपके हैं। तो अगर आपका ओरिजिनल कोई कंटेंट है या प्रोडक्ट है या कुछ ओरिजिनल आप करते हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको दुख हो सकता है कि अरे देखो, अभी तो हमने कुछ ओरिजिनल किया और लोग अभी से हमारी कॉपी करने लग गए। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। हमारे सिद्ध दरबार में भगवान शनिदेव की कृपा से लाखों चमत्कार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक भक्त की कहानी सुनते हैं, फिर लौटकर आपके राशिफल पे आएंगे। नाम राकेश कुमार, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत परेशान था और मैं यूट्यूब पे गुरु माँ के वीडियो देख करके और मैं अपने परेशानी के लिए मैं गुरु माँ के पास दरबार में आया और उनको मैं अपना परेशानी दिखाया। परेशानी दिखाने के बाद उन्होंने मुझे एक लॉकेट दी और लॉकेट देने के बाद जब हमने इसको लॉकेट को पहना और उनको कुछ पूजा पाठ करने के लिए हमको बताए थे, हम पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा रहने लगा। और बहुत पहले मैं बहुत झगड़ता था, बहुत पहले गुस्सा होता था, बाद फिर हमको गुस्सा आता था। मेरा सभी प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गया, मैं सभी अच्छा है। और यहाँ पे आने के बाद गुरु माँ के दरबार में कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हैं। इस समय में आपके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकलेंगी। आपके अंदर जो आपने छुपा रखा है वो बाहर आएंगी और लोग हैरान रह जाएंगे कि अच्छा ये भी इसमें था, ये टैलेंट भी इसके अंदर है। और आप अननोइंगली ऐसा करोगे, जानबूझ के नहीं करोगे, एकदम आपसे हो जाएगी कोई चीज और फिर लोग सोचेंगे अच्छा इनके अंदर ये भी गुण है। तो वो गुणगान आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी चीजें फास्ट इस समय में हो जाएंगी, ऐसा लगेगा आपको चीजें भाग रही हैं और आप चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और कुछ
मदर्स के लिए तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे आपको बहुत भगाने वाले हैं। मुझे तो कई बार आप सीढ़ी चढ़ते उतरते भी दिखाई दे रहे हो, जैसे बच्चे ना बड़ा आपको परेशान करने वाले हैं। इस समय में आप अपने घर पे पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे पाएंगे। घर थोड़ा सा मुझे अस्त व्यस्त बिगड़ा हुआ, कुछ लोगों के घर में जाली लगना ऐसा दिखाई दे रहा है। तो प्लीज अपने घर पे भी साथ साथ ध्यान दें। वहां थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आप इस समय में कोई अच्छी धूप बत्ती अपने यहाँ लेकर के आ सकते हैं, या धूप बहुत ज्यादा आप यूज करेंगे पूजा में, आपके घर में कोई बहुत ज्यादा यूज करेगा कोई ऐसी शुद्धिकरण वगैरह के लिए जहां आपके घर में अच्छी सुगंध आ रही है। और नेचुरली भी कुछ लोगों के घर में अच्छी सुगंध महसूस हो सकती है। इस समय में आपकी जो सेविंग्स है उस सेविंग्स को आप थोड़ा तोड़ सकते हो अपने बच्चों के लिए या अपने प्रियजनों के लिए। वहां थोड़ा सा खर्चा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा स्मॉल पार्ट आपकी सेविंग्स का आप किसी पे खर्च कर रहे हो और खुशी से कर रहे हो। आपका मन है कि आप वो करें, जबरदस्ती का कोई खर्चा नहीं है, और वो करके आपको बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आप बहुत मेहनत भी करने वाले हो फ्यूचर में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये हफ्ता बहुत तेजी से आपके लिए गुजरने वाला है। अच्छा, अगर खर्चे हो जाएंगे ज्यादा सारे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, बहुत तेजी से खर्च हो जाएगा। हफ्ते के लास्ट में आपको पता चलेगा इतना खर्चा हो गया। तो पहले से थोड़ा सा अपना धन वगैरह मैनेज करके चलो। काफी सारे लोगों से मेल जोल इस समय में दिख रहा है, काफी शाइन कर रहे हो। एंजॉय कीजिए इस हफ्ते को। तो ये था आपके इस हफ्ते का हाल। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको खूब सारा आशीर्वाद। भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।